समानता दिवस पर उपलक्ष्य में आज हमारे बीच में हमारे सबके महबूब नेता, राजस्थान की रहनुमाई करने वाले और आप सब बहनों के भविष्य को सुधारने वाले सम्मानीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां बजा के आप हमारे मुख्यमंत्री जी का भावभीना स्वागत इस कार्यक्रम में करें, क्योंकि एक अभिभावक के रूप में आप हमारे बीच में विराजमान हैं। हमारे कैबिनेट के साथी सम्मानीय विश्वेंद्र सिंह जी, सम्मानीय जुबैर खान जी, मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्रीमती अरुणा राय, जो अपने आप में संघर्ष का दूसरा प्रतीक है। हमारे बीच में सुश्री सुजन फ्यूगसन, भारत के यूएनए वुमेन प्रतिनिधि हैं। सम्मानीय के राजू जी, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है एआईसीसी के और बहुत ही संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी हैं। श्रीयुक्त श्रीनाथ नरसिंगमन जी, टाटा ट्रस्ट के सीईओ। श्री अजय के खुराना जी, हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा के डायरेक्टर। और महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा स्वरूप, बहुत बड़ा उदाहरण, मैं समझती हूँ पूरे देश में शायद अगर कोई चीफ सेक्रेटरी महिला है तो वो राजस्थान है। हमारे बीच में बैठी हुई हमारी उषा शर्मा जी, मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण का ये बहुत बड़ा उदाहरण राजस्थान के अंदर पेश किया हुआ है। हमारे 33 जिलों से वीसी के माध्यम से जुड़ी हुई हमारी हजारों महिलाएं जो इस प्रोग्राम को लाइव देख रही हैं, राजीविका की बहनें जो आज इस कार्यक्रम में आपके रूप में यहां पर आई हुई है, मैं आज आपको बधाई देना चाहूंगी कि आज महिला समानता दिवस के रूप में मुख्यमंत्री जी आपको और हम सबको आशीर्वचन देने के लिए यहां पर आए हैं। ये वो व्यक्तित्व है अशोक गहलोत जी, जिन्होंने राजस्थान की आधी आबादी के लिए काम करने की कोशिश की। आज अगर हम महिलाओं को देखें तो चाहे अयम शक्ति योजना, इंदिरा महिला शक्ति योजना के माध्यम से, चाहे स्कूल की ड्रॉप आउट बच्चियां हो, चाहे कंप्यूटर का एजुकेशन का काम हो, चाहे उद्योग स्थापित करने की बात हो, लगभग 4 करोड़ महिलाएं हम अयम शक्ति योजना के माध्यम से राजस्थान में जोड़ चुके हैं और वो सशक्तिकरण की तरफ आगे बढ़ रही है। उड़ान योजना आप सब लोगों ने सुनी है। मुख्यमंत्री जी को जब ये बात समझ में आई, देखा इन्होंने कि महिलाएं आज 65% महिलाएं माहवारी स्वच्छता नहीं रखने की वजह से बीमार होती हैं, उनको बच्चेदानी का कैंसर हो जाता है, कोई बांझपन की शिकार हो जाती है। तो ऐसी स्थिति को समझते हुए उड़ान योजना, फ्री सैनिटरी नैपकिन की योजना जो राजस्थान ने लागू की है, मुख्यमंत्री जी ने आपके और हमारे सबके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, निरोगी राजस्थान की संकल्पना को आगे बढ़ाते हुए, स्वस्थ महिला किस तरह से राजस्थान के अंदर रहे और एक ऐसी गंभीर बीमारी जिसके बारे में वो अपने परिवार से भी चर्चा नहीं कर पाती, निशुल्क सैनिटरी नैपकिन की योजना, उड़ान योजना राजस्थान में लागू की है। मैं समझती हूँ हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान फ्री सैनिटरी नैपकिन योजना के माध्यम से एक रोल मॉडल बनने जा रहा है। शायद किसी अन्य राज्य में इतनी लार्ज स्केल पे ये योजना कहीं भी लागू नहीं है। मैं समझती हूँ कि आपके और हमारे स्वास्थ्य को चिंता रखते हुए हमारे नेता अशोक गहलोत जी ने ये सब कार्य किया है। आज जहाँ 500 बच्चियां स्कूल में 11वीं 12वीं में होंगी, वहाँ गर्ल्स कॉलेज खोल दी जाएगी। ये किस लिए खोली जा रही है कि आपकी और हमारी गांव की बेटियां जो शिक्षा के लिए बाहर नहीं जा सकती, जो पैसा नहीं खर्च कर सकती, जो कमरा लेके बड़े शहर में नहीं रह सकती, उनको ग्रामीण स्तर के ऊपर महिला कॉलेज मिले। और मुझे बताते हुए खुशी है क्योंकि आज आप हजारों बहनें यहाँ पे बैठी हुई हो। 36 कॉलेज हमने पिछले 2 साल में महिलाओं की खोली है। आपकी और हमारी बेटियां, मुख्यमंत्री जी का सपना है कि राजस्थान की तरक्की और प्रगति में ग्रामीण परिवेश की बेटियों का सहयोग रहे और राजस्थान को अगर प्रगतिशील राज्य के रूप में पहचाना जाए तो हमारी बेटियों की वजह से पहचाना जाए। इसलिए ये हम लोगों ने ये गर्ल्स कॉलेजेस खोली है। हम लोग चाहते हैं, आप भी चाहती हो, आज गांव-गांव के अंदर छोटी छोटी प्राइवेट स्कूलें खुली हुई हैं अंग्रेजी माध्यम के नाम से, और आपको और हमको सबको लगता है कि हमारे बच्चे को हम अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाएं। मुझे कहते हुए इस मंच के माध्यम से प्रसन्नता है कि महात्मा गांधी
अंग्रेजी माध्यम स्कूल गांव-गांव के अंदर खुल रही हैं और आपके और हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होने को जा रहा है। आज इस मंच पे मैं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को याद करना चाहूंगी, जिन्होंने पंचायती राज और लोकल बॉडीज इलेक्शन में हमारी बहनों को सहयोग दिया, उनके लिए आरक्षण किया। आज 50% महिलाएं ग्राम पंच से लेके, सरपंच से लेके, प्रधान से लेके, जिला प्रमुख से लेके, नगर पालिका की वार्ड पार्षद और चेयरमैन से लेके 50% महिलाओं का आरक्षण इस देश में है। ये देन राजीव गांधी जी ने आपको और हमको सशक्त करने के लिए की थी और आज हम अपने निर्णय खुद ले पाते हैं। ये राजीव गांधी जी का सपना था। इंदिरा गांधी जी एक ऐसी सशक्त महिला, इस देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री बनने का अगर किसी को गौरव प्राप्त है तो वो है हमारी पूर्व प्रधानमंत्री, आयरन लेडी के नाम से जिनको पहचाना जाता था, इंदिरा गांधी जी। उन्होंने सोचा था, उनका सपना था कि हिंदुस्तान आगे बढ़े और आज मैं समझती हूँ कि हम लोग आगे जो बढ़ रहे हैं ये हमारे पुराने नेताओं की सोच की बदौलत हम आज आगे बढ़ रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से सोनिया गांधी जी की आवाज के साथ अपनी आवाज को जोड़ना चाहूंगी। सोनिया गांधी जी पिछले कई वर्षों से एमएलए और एमपी, विधायक और लोकसभा में 33% आरक्षण की आवाज बुलंद करती हैं। सोनिया गांधी जी चाहती है कि इस देश की एमएलए और एमपी 33% हमारी महिला साथी बने और मजबूती के साथ में इस देश के निर्णय, इस देश की तरक्की के अंदर उनका योगदान हो। मैं भी आज उनकी आवाज के साथ अपनी आवाज को जोड़ना चाहूंगी। आज विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, चाहे महिला नीति की बात हो, 20 साल बाद में मुख्यमंत्री जी ने दोबारा से महिला नीति रिव्यू की है और आज आपके और हमारे सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री जी हर कलम जब उठाते हैं पेन, तो उनके पहले विवेक में आती है कि राजस्थान की बहनों के लिए क्या मैं निर्णय करूं। मैं एक बार पुनः आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगी, इस विशाल कार्यक्रम के माध्यम से यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का फिर से तालियां बजा के स्वागत करो, जो दिन रात आपके और हमारी तरक्की और प्रगति के बारे में सोचते हैं, जिनकी दिन की शुरुआत जब होती है तो ये सोचते हैं कि महिलाओं के लिए क्या हम कर पाए। आज राजस्थान के अंदर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को जो फैसिलिटेट किया हुआ है वो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। बहनों, आज जो के माध्यम से हजारों लाखों बहनें फैसिलिटेट हो रही है, हमने ये वीडियो फिल्म के माध्यम से देखा कि कितनी लाखों बहनें, कितनी हजारों बहनें राजीविका के माध्यम से अपने आप को सशक्त करने में लग रही हैं। मैं आप लोगों से पूर्ण विश्वास के साथ में कहना चाहूंगी कि राजस्थान की सरकार माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में आपके और हमारे भविष्य को बनाना चाहती है, आपके और हमारे भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं और हमारी सरकार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में लगातार महिला सशक्तिकरण के इस दौर में तरक्की और प्रगति की तरफ चल रही है। मैं इस माध्यम से आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करूंगी। जो बहनें अपने छोटे छोटे व्यापार करना चाहती हैं, जो बहनें अपने राजीविका के कार्यों से अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहती है, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मंच पे विराजमान हम सबके महबूब नेता अशोक गहलोत जी की दीर्घायु की कामना करूंगी कि आपकी उम्र लंबी हो, आप स्वस्थ रहें, क्योंकि आपके स्वस्थ रहने की वजह से राजस्थान की 3.5 करोड़ महिलाओं का भविष्य सुधर सकता है, संवर सकता है। इसलिए हम सब बहनें मिलके आपकी दीर्घायु की कामना करेंगे और ईश्वर से कामना करेंगे कि आप जिस सशक्तिकरण के साथ में हम सबके भविष्य बनाने में रात दिन मेहनत कर रहे हैं, इसी तरह से राजस्थान की बहनें आगे बढ़ती रहे और आने वाले वर्षों में जब कभी प्रगतिशील राजस्थान की बात हो, जब कभी तरक्कीशील राजस्थान की बात हो, तो लोग कह सके कि अशोक गहलोत जी के विजन की वजह से, उनकी सोच की वजह से, उनकी दृढ़ निश्चयता की वजह से राजस्थान आज महिला सशक्तिकरण के इस दौर के अंदर आगे बढ़ चुका है। जब मैं राजस्थान को भ्रूण हत्या के लिए माना जाता था, दहेज प्रथा के लिए माना जाता था, आज विश्व समानता दिवस हम लोग मना रहे हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पहले जब राजस्थान के अंदर बेटियों की संख्या 850 होती थी, आज लड़का और लड़की के भेद में हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। आज 946 लड़कियां 1000 लड़कों के
रेशो के ऊपर आ चुकी है। 946 का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा होता है और हमारी प्रयास है कि हम विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से, हम सब लोग समझदारी के माध्यम से आने वाले वर्षों में 1000 से ज्यादा महिला बच्चियां हमारी राजस्थान के अंदर हो, ये आंकड़ा हम लोग बना पाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में मुख्यमंत्री जी जो हम लोगों को आशीर्वाद देने आए हैं, हमारी बात सुनने के लिए आए हैं और एक बहुत बड़ा संदेश हम लोगों के लिए लेके आए हैं, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए पुनः आप लोगों से आग्रह करूंगी कि यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन करें। आप लोग आए इस कार्यक्रम में, इसकी शोभा बढ़ाई। तभी सभी जिलों से हजारों बहनें हमारी वीसी के माध्यम से जुड़ी हुई है, उन सबका भी स्वागत, अभिनंदन करना चाहूंगी। और कांग्रेस की सरकार, अशोक गहलोत जी की सरकार हमेशा आप लोगों के स्वाभिमान के लिए, आपकी आन बान और शान के लिए काम करेगी, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। चेक। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदया। और आज महिला समानता दिवस के अवसर पर इस राज्य स्तरीय समारोह में हमारे राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी की जो मुखिया है और स्वयं एक एम्पावर्ड वुमेन का प्रतीक है, उन्हें हम आमंत्रित करते हैं संबोधन के लिए। मुख्य सचिव महोदया राजस्थान मैडम उषा शर्मा जी। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदया महिला एवं बाल विकास, माननीय मंत्री महोदया पर्यटन विभाग, सम्मानित मंच, सभी जनप्रतिनिधिगण, बहुत बड़ी संख्या में आई हुई मेरी महिला सखियां और डिजिटली जो हर जिला आज जुड़ा हुआ है और प्रदेश के हर कोने से आई हुई महिलाओं को मैं प्रणाम करती हूं, मैं स्वागत करती हूं। और महिला समानता दिवस पे मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। और आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज एक ऐतिहासिक योजना की शुरुआत हुई है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक बहुत महत्वपूर्ण बजट घोषणा की थी कि वो आपके लिए एक बैंक बनाएंगे और आज वो आपका सपना साकार हुआ। ये आपका बैंक है, आप द्वारा चलाया जाए बैंक है, तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, उनकी विजन के लिए और महिलाओं के लिए वो कितना ज्यादा सोचते हैं। मैं यहाँ जो पोस्टर्स टंगे हुए हैं उसमें ये कुछ बातें लिखी हुई हैं जिनको मैं दोहराना चाहूंगी कि जो मेरा निर्णय मेरी पहचान और समान अवसर समान अधिकार, इन बातों को आप बहुत अच्छे से समझ गई हैं और आपको ये जो अधिकार है वो आपको समझना होगा और वो तभी पूरा होगा जब आप जानेंगी कि राज्य सरकार आपके हित के लिए, राज्य के हित के लिए कितनी योजनाएं चला रही है। अगर आपको उसकी जानकारी होगी तो आप उसका भरपूर लाभ ले पाएंगे। आप प्रदेश में जो आपकी जनसंख्या है, देश में जो जनसंख्या है, उसमें आपकी भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर आप इसमें सशक्त होके अपनी भूमिका निभाएंगे जो कि आप निभा रही हैं, तो आप समझिए प्रदेश का जो दृश्य है, जो बदल रहा है, वो आगे आने वाले समय में कितना बदल सकता है। आज जो स्वयं सहायता समूह, जो सखियां आई हैं, अगर ये ठान ले कि हम पूरे प्रदेश में हर महिला को स्वयं सहायता समूह से जोड़ेंगी तो समझिए कि वो प्लेटफॉर्म जो है कितना सशक्त होगा। और मैं मान के चलती हूं कि विभाग द्वारा और आप द्वारा ये कार्य जो है आने वाले समय में किया जाएगा। एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि आगे 2 सालों में 1 लाख नए स्वयं सहायता समूह बनेंगे
और इस वर्ष मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 50,000 तो इस वर्ष निश्चित तौर से बनेंगे। 50,000 अगर स्वयं सहायता समूह बनेंगे और 12 की भी हम औसत माने तो इन संख्या में 6 लाख महिलाओं का और इजाफा होगा। इसका मतलब 6 लाख परिवार इससे और जुड़ जाएंगे। मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगी क्योंकि समय कम है। मैं केवल इतना कहना चाहूंगी कि आप जिस दौर से गुजर रही हैं वो प्रदेश का बहुत ही स्वयं दौर है और उसमें आपकी भागीदारी जितनी ज्यादा होगी उतना ही जो है प्रदेश के निर्माण में आपका योगदान नजर आएगा। मैं केवल 2 ही बातें कहना चाहूंगी कि हर उस योजना में जो आपके लिए बनी है उसके बारे में जानिए, उसका लाभ उठाइए और उसमें कहीं भी कोई आपको कठिनाई आती है तो इस मंच के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप कभी भी हमें जो है संपर्क कर सकते हैं और हम उस आपकी परेशानी का निराकरण ढूंढने में आपकी पूरी मदद करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण योजना मैं यहाँ नहीं बोलूंगी, मैं जानती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख से आप उस योजना के बारे में जानना चाहेंगे। वो ऐसी योजना है जो आपका भविष्य और सुनहरा कैसे हो सकता है ये आपको देखने को मिलेगा और आप इतनी बड़ी संख्या में आए, हर जिले से आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भविष्य उज्जवल करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से कमिटमेंट के साथ आपके साथ जुड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। सीएस मैम उषा शर्मा के संबोधन के बाद आज इस राज्य स्तरीय समारोह में आप सभी की ऊर्जा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए तालियों की सौगात के रूप में गूंजे, जो लगातार सार्वजनिक मंचों से कहते आ रहे हैं कि ये रेवड़ियां नहीं है, सामाजिक सुरक्षा सब जीवन के लिए अहम है। ऐसी संवेदनशील सोच रखने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान श्रीमान अशोक गहलोत साहब का उद्बोधन। हमारे मंत्री महिला बाल विकास श्रीमती ममता मुकेश जी, हमारे टूरिज्म मिनिस्टर विश्वेंद्र सिंह जी, जुबेर खान साहब, आदरणीय श्रीमती अरुणा राय जी, फाउंडर मजदूर किसान शक्ति संगठन, सुश्री सुसन फर्ग्यूसन, यूएन वुमेन प्रतिनिधि, मिस्टर के राजू, नेशनल कोऑर्डिनेटर, श्री श्रीनाथ नरसिम्हन जी, सीईओ टाटा ट्रस्ट, श्री अजय के खुराना जी, कार्यकारी निदेशक बैंक ऑफ बड़ौदा, हमारे चीफ सेक्रेटरी श्रीमती उषा शर्मा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्रीमती अल्पना अरोड़ा जी और तमाम यहाँ उपस्थित ग्रामीण विकास, पंचायत राज व महिला बाल विकास से संबंधित तमाम हमारे अधिकारीगण, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के तमाम उपस्थित हमारी बहनें और मातृशक्ति और संपूर्ण राजस्थान से हजारों की तादाद में जो जुड़ी हमारी बहनें हैं, मुझे खुशी है कि आज एक बहुत ही महिलाओं के लिए आज महिला समानता दिवस है, उसके उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम किया गया। और जिस प्रकार से आप लोग बैठे हुए हॉल के अंदर भरपूर उत्साह के साथ में और पूरे प्रदेश के अंदर ये नजारा अद्भुत नजारा है, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। बधाई के बाद क्योंकि बहुत शानदार तरीके से ये आयोजन किया गया है और रंग बिरंगे वेशभूषा के अंदर आपका बैठना एक अलग तरह का हमारे प्रदेश का नजारा पेश करता है। उसके लिए भी आप साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं।
इस देश के अंदर महिलाओं का सम्मान जो है हमेशा से हुआ है। वैसे पुरुष प्रधान देश कहलाता है, परंतु हमारे महान नेताओं ने हमेशा महिला शक्ति का सम्मान किया है, महिलाओं का सम्मान किया है। और उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब देश आजाद होगा तो गांधी जी के सानिध्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और संविधान बनाया डॉक्टर अम्बेडकर ने। ये हमारे लिए गर्व की बात है। दुनिया के मुल्क जो आज सम्मान करते हैं हमारे देश का, उसका एक कारण ये भी है कई फैसले ऐसे हुए हैं देश के अंदर जो आज जो विकसित राष्ट्र कहलाता है, अमेरिका, इंग्लैंड, वहां पे भी नहीं हुए। आपको शायद जानकारी होगी, आज जो महिला दिवस मनाया जाता है, महिला समानता दिवस, ये अमेरिका में 1920 के अंदर जब महिलाओं को सम्मान दिया गया, अधिकार दिया गया वोट का, वो 131 साल के बाद दिया गया। आप कल्पना कीजिए, 131 साल तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। और वोट देने का अधिकार है, इसीलिए आज हम सम्मान करते हैं मतदाताओं का, महिलाओं का, क्योंकि वोट का अधिकार रखती है महिलाएं भी। अगर आपका वोट का अधिकार नहीं होता तो महिला कोई पूछता भी नहीं। इंग्लैंड जो जिसके राज्य में सूरज नहीं डूबता था कहावत थी, वहां 100 साल लग गए अधिकार देने महिलाओं को, वोट का अधिकार। आप कल्पना कीजिए, हमारे मुल्क में जब संविधान लागू हुआ, आजादी मिलते ही, उस संविधान लागू होने के साथ साथ में महिलाओं को वोट का अधिकार दिया गया है। ये शक्ति है आपकी, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये जो दूरदृष्टि थी हमारे नेताओं की, आज वो हमारे बीच में नहीं है। कितनी दूरदृष्टि थी आप अंदाज कर सकते हो। राजीव गांधी ने जब संविधान संशोधन किया 73-74, उसके पहले गांव में सरपंच कोई नहीं बनने देता था महिलाओं को। एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया, आरक्षण किया गया महिलाओं का पंचायत राज में, नगर पालिकाओं में। आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा फैसला वो था क्रांतिकारी, कि दुनिया लोग मान गई। कई इकोनॉमिस्ट ने लिखा, दूसरे मुल्कों के इकोनॉमिस्ट ने उस वक्त में, कि राजीव गांधी ने हिंदुस्तान की आधी आबादी महिलाओं की है, उनको सशक्त करने का बहुत बड़ा निर्णय किया है। इससे हिंदुस्तान का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। ये लिखना पड़ा इकोनॉमिस्ट ने, इकोनॉमिस्ट जो थे उनको लिखना पड़ा। और वो देख रहे हैं आप लोग, पहले गांव में जो पूछ होती थी महिलाओं की, आप जानते हो क्या होती थी? आज वो सरपंच बनती है, प्रधानमंत्री है, प्रमुख बनती है, मेयर बनती है, पार्षद बनती है। आरक्षण में इसलिए संभव हुआ है। और महिला भी, उनमें नया जोश पैदा हो गया है, कॉन्फिडेंस पैदा हो गया है, आत्मविश्वास पैदा हो गया है। पहले महिलाएं घूंघट निकाल करके सरपंच बनती थी, प्रधानमंत्री थी, प्रमुख बनती थी। और हम लोग कई बार मीटिंग में आते थे तो पुरुष जो होता था, उनका पति, वो हमारे पास आके बैठते थे सरपंच के नाम से। मीटिंग करते मोते मालूम पड़ता सरपंच ये नहीं है, सरपंच जो पास में पति दे बैठते थे। अब धीरे धीरे वो घूंघट भी ऊपर हो गया और महिला कहने लग गई, आप घर पधारो, अपने पति को घर पधारो, मैं अपना आप संभाल लूंगी काम को। ये ताकत महिलाओं की पैदा हो गई है। तो आप सोच सकते हैं आज महिला शक्ति, मातृ शक्ति जो है,
वो इस देश में बहुत मजबूत है। और हमारी नेता सोनिया गांधी तो चाहती है कि पार्लियामेंट में, असेंबली के अंदर भी, वहां भी कम से कम 30% आरक्षण मिले, एमएलए बनने में भी, एमपी बनने के अंदर भी। इस माहौल में देश में नेशनल डिबेट चलती रहती है। एक सदन में कानून पास भी हो गया राज्यसभा के अंदर, फिर अड़चन आ गई है, कानून आधा रुका हुआ है। और कभी न कभी आपको अधिकार मिलेगा तो आप में से ही देश को चलाने के लिए, शासन करने के लिए आप एमएलए बनेगी, एमपी बनेगी। वो दिन भी कभी न कभी आएगा हमारे सामने। ये ताकत है महिलाओं की। और तो और इंदिरा गांधी महिला थी, 17 साल से राज किया देश के अंदर। दुनिया में आपका, इस हिंदुस्तान की महिलाओं का मान सम्मान दुनिया भर के मुल्कों में बढ़ा। हिंदुस्तान में एक महिला प्रधानमंत्री के रूप में इतने बड़े मुल्क में शासन कर सकती है। शासन करके दिखा दिया उन्होंने, शानदार शासन करके दिखा दिया। अपनी जान दे दी। इंदिरा गांधी का सीना छलनी हो गया आतंकवाद का मुकाबला करते करते, और देश को एक रखा, अखंड रखा, खालिस्तान नहीं बनने दिया इंदिरा गांधी ने। ये ताकत महिलाओं की, आपकी ताकत है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आप जो यहां बैठी हुई हो, जिस रूप में आप में भरपूर जोश से उत्साह है, स्वयं सहायता समूह बनाया आप लोगों ने, आजीविका के माध्यम से आप शानदार काम कर रही है। मैं आपको साधुवाद देता हूं। और जैसा अभी ममता भूपेश जी कह रही थी, राजस्थान में चीफ सेक्रेटरी जो है, जो ब्यूरोक्रेसी में सबसे बड़ा पद होता है, वहां पे भी मेरे कार्यकाल में दोनों बार महिला को मैंने चीफ सेक्रेटरी बनाया है। पहली में जब आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री था, दूसरी बार तब श्रीमती कुशल सिंह नाम की महिला जो थी वो चीफ सेक्रेटरी बनी, पहली चीफ सेक्रेटरी बनी आजादी के बाद में, मेरे वक्त में। और आज उषा शर्मा जी काम संभाली पूरे राजस्थान का। आप समझ सकते हो कि महिलाओं की ताकत कितनी बड़ी है राजस्थान के अंदर। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ आए हैं, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। और ये मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में जो कदम उठाए जा रहे हैं, एक के बाद एक, वो बहुत ही शानदार कदम है। और जिस रूप में हमने बजट पेश किए हैं, उसमें भी ध्यान रखा किस प्रकार महिलाओं का सशक्तिकरण हो। आज लड़कियों की जो स्कूलें थी, सबको हमने सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना दिया, सबको ही। और ये कह दिया या 500 लड़कियां मिलेगी, उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा। इतना बड़ा फैसला हमने किया है। आज आपको जान के खुशी होगी, क्योंकि लड़कियां दूर जा नहीं सकती पढ़ने के लिए। गांव के बाद स्कूल कैसे हो, कॉलेज कैसे हो। और आपको जान के खुशी होगी, अभी हमने 210 कॉलेज खोले हैं 3 साल के अंदर। 76 साल में खोले हैं करीब 250 कॉलेज। हमने अभी 3 साल में खोल दिए हैं 210 कॉलेज। उसमें 90 के आसपास कॉलेज खोले हैं, खाली गर्ल्स के कॉलेज खोले हम लोगों ने, लड़कियों के कॉलेज खोले हैं। इस प्रकार से बड़ा निर्णय किया है। और आपको जाने खुशी होगी, आज लड़कियों की संख्या कॉलेज में लड़कों से ज्यादा हो गई है राजस्थान के अंदर। ये शुभ संकेत है राजस्थान के अंदर कि लड़कियां पढ़ाई कर रही है, आगे बढ़ रही है और आपके परिवार का, आपका नाम रोशन करेगी। लड़कियां किसी से कम नहीं है, ये मैं कह सकता हूं। बाकी जो योजनाएं बताई गई है अभी आपके सामने ममता भूपेश द्वारा, उसका तो कोई, मैं समझता हूं कि हर बजट के अंदर हमने महिलाओं का विशेष ध्यान रखा। अभी जब हमने
चिरंजीवी योजना लागू की है तब भी हमने 10 लाख का बीमा किया है तमाम परिवारों का। आप सब जो पधारी है या अटेंड कर रही है मीटिंग राजस्थान भर में, उनमें बहनों को माताओं को कहना चाहूंगा, कम से कम गांव का कोई गरीब आदमी छूटे नहीं, वो चिरंजीवी योजना से जुड़े अवश्य, जिससे कि घर में बीमारी किसी की भी आ सकती है, 10 लाख तक का इलाज का फ्री होगा, ये हमने तय किया है। बीमा करके आपका फ्री के अंदर, और साथ में 5 लाख का बीमा किया गया है एक्सीडेंट का भी उसी के अंदर। एक्सीडेंट का मतलब खाली रोड एक्सीडेंट नहीं है, अगर वो पानी में डूब जाए, अभी बरसात में कई बच्चे डूब गए थे, सबको 5-5 लाख रुपए मिल गए, उनके घर वालों को मिल गए। बीमा साथ में किया, एक्सीडेंट का भी किया है। 10 लाख के बीमे में मान लो कोई बीमारी बड़ी आ गई, लिवर ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट, ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, 15 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, 10 लाख के अलावा वो इलाज भी सरकार करवाएगी। ऐसी स्कीम हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं जो कि राजस्थान में लागू की हम लोगों ने। अब आप कैसे उसका फायदा उठाएं, ये आपके ऊपर है। कैसे गांव में कोई वंचित नहीं रहे, ये आप लोग ध्यान रखें, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। एडीसी एसपी रैंक का अधिकारी हर जिले में लगा हुआ है। महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग अलग दी जा रही है, और एडीसी एसपी रैंक के ऑफिसर्स अन्याय, उत्पीड़न, कोई महिलाओं का अत्याचार कर रहा कोई व्यक्ति या कोई उत्पीड़न कर रहा है, तो अलग से एडिशनल एसपी रैंक ऑफिसर सिर्फ महिलाओं के लिए लगाया गया है। उनकी सुरक्षा के लिए आप सोच सकते हैं कि इस सोच के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। एसएचजी ग्रुप राजस्थान में अच्छा काम कर रही है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। महंगाई और बेरोजगारी बहुत भयंकर है देश के अंदर, ये हम लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार भी इसको लेके चिंतित होगी। चिंतित होना स्वाभाविक होना चाहिए, क्योंकि महंगाई की मार महिलाओं पर पड़ती ज्यादा। उनका रसोई का बजट गड़बड़ा जाता है। महिला जानती है कि अगर महंगाई है तो सबसे ज्यादा मार उनके ऊपर पड़ती है, और बेरोजगारी तो हाहाकार मचा हुआ देश के अंदर। इस प्रकार के हालात में हम लोग देख रहे हैं। इसलिए मैं आह्वान करूंगा आप सबका, हमारी तरफ से तो 1000 करोड़ रुपए का इंदिरा महिला शक्ति IM शक्ति निधि का हमने गठन किया है, जिसके माध्यम से महिलाओं को अगर वो उद्यमी बनेगी तो उसमें उनको लाभ मिलेगा। महिलाओं की अलग कोऑपरेटिव बैंक बना रहे हम लोग, वो फैसला हमने किया है। इस प्रकार हमारे तो उद्योग मंत्री जो है शकुंतला रावत जी, वो भी महिला है। WCD के मंत्री हम देखा ममता प्रवेशी को, तो महिलाओं को राजस्थान में बहुत अच्छा प्रेफरेंस मिल रही है। और तो और 1,35,00,000 महिलाओं को, उसमें आप सब आ जाएंगे उसके अंदर, उनको हम लोग जैसे जैसे मैन्युफैक्चर होंगे, क्योंकि 1,35,00,000 मोबाइल फोन बनना, स्मार्टफोन बनना बड़ा काम है। तमाम महिलाओं को 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री, उसके साथ में मोबाइल फोन मिलेंगे आप सबको, ये कहना चाहता हूं। आज 33 लाख महिला जुड़ी हुई है हमारे 2,72,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप से। आप निश्चिंत रहें, पूरी तरह से सरकार अगला बजट भी युवाओं को, छात्रों को समर्पित किए हुए हैं।
आपके कुछ सुझाव होंगे महिलाओं के लिए। मुझे खुशी होगी अगला बजट में हम लोग आपके सुझावों को भी सम्मिलित करें, शानदार बजट पेश करें, जिससे कि राजस्थान का चौमुखी विकास हो। ये हम सबका सपना होना चाहिए और उसी के आधार पर हम लोग एक के बाद एक फैसले किए जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको बताया ममता भूपेश जी ने उड़ान योजना के बारे में संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। जमाना बदल गया, हम लोग 21st सेंचुरी में आ गए हैं। अगर गांव की महिलाएं संकोच करेगी, बीमार पड़ती है, बांझ बन जाती है, बच्चे नहीं होते उनके, कुपोषण होता उनका, उनके लिए बहुत बड़ा फैसला उड़ान योजना का किया, नैपकिन देने का। करीब 600 करोड़ रुपए खर्च करेंगे हम लोग, 600 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। तमाम महिलाओं को 12 नैपकिन मिलेंगे। स्वस्थ रह सकती है, बीमार नहीं पड़ेगी, बांझ नहीं बनेगी, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा होती है हम लोगों के सामने। संकोच करने का जमाना गया। अब तो शिक्षा में भी अब आगे बढ़ रही है, लड़कों से आगे निकल गई हैं। तो मैं समझता हूं कि तमाम तरह से शिक्षा में, स्वास्थ्य में, राजस्थान में पीने के पानी की योजनाएं बन रही है, घर घर नल पहुंच रहा है। बिजली के अंदर आपको मालूम है कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। चौमुखी विकास कैसे हो, उसमें आप सबकी भागीदारी होनी चाहिए। सोशल सिक्योरिटी में हम लोग विधवाओं को भी, बुजुर्गों को भी, महिला पुरुष को भी आज करीब लगभग 1 करोड़ पेंशन राजस्थान दे रहा है सबको, चाहे वो निःशक्त जन हो, चाहे विधवा हो, चाहे एकल नारी हो। 750 रुपये, 500 रुपये एज के हिसाब से मिल रहे हैं। इस प्रकार से राजस्थान की गवर्नेंस में, राजस्थान के सुशासन के अंदर महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी हो, ये हमारा सोच रहेगा आगे भी। जितनी स्कीमें हैं सरकार की, इतनी स्कीमें हैं, वो गांव तक, ढाणे तक पहुंचनी चाहिए। उसमें हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा सहयोगी हैं, स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं, सुरक्षा सखी है, कई नामों के साथ में आपको काम सौंपा गया है। आप जयपुर आइए हजारों की तादाद के अंदर, और जो दृश्य में देख रहा हूं, ऐसा दृश्य मैंने मेरी जिंदगी में कभी नहीं देखा महिलाओं का। इस रूप में आप बहुत ही अनुशासन के साथ में बैठी हुई हैं। मुझे जाना पड़ रहा है क्योंकि बाढ़ आई हुई है कई जिलों के अंदर, पानी में गांव के गांव डूब गए हैं। तो मैं इसलिए अभी रवाना हो रहा हूं। ममता भूपेश जी यहाँ बैठी हुई हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब बैठी हुई हैं यहाँ पर। अभी प्रोग्राम चलेगा आपका। मुझे खुशी है कि अरुणा राय जी और के राजू जी दिल्ली से आए हैं। ये आपसे यहाँ आकर के मुखातिब हुए। अरुणा राय जी को तो आप जानते हैं कि वो किस प्रकार से समाज के लिए समर्पित है। उन्होंने और सोनिया गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मिलके जो फैसले किए देश के लिए, आज नरेगा चल रहा है गांवों के अंदर, रोजगार का, कितनी महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है बता दीजिए। आप कल्पना कीजिए, पहले अकाल सूखे के अंदर हम लोग तकलीफ पाते थे, गांव के अंदर काम मिलता नहीं था, पूरा पीने के पानी की समस्या होती थी मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए चारे का प्रबंधन करना पड़ता था। अब जो कानून बना के नरेगा का प्रादुर्भाव हुआ, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल मिल रहा है, देश के अंदर कानून बना के मिल रहा है। राइट टू एजुकेशन में शिक्षा गरीबों के लिए भी फ्री हो गई है,
लड़कियों की शिक्षा राजस्थान में हमने 12वीं तक भी फ्री कर दी, आगे भी फ्री कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि महिलाओं को फोकस करके गवर्नेंस चल रही राजस्थान के अंदर। अगर महिलाएं आगे बढ़ेगी तो प्रदेश आगे बढ़ेगा, ये हमारी सोच है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसमें सरकार का साथ देगी। यही बात कहता हूं, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, आशीर्वाद, और आप आपका परिवार मजबूत बने, आगे बढ़े। और लास्ट में कहना चाहूंगा अंत में, शिक्षा के बगैर जीवन में अंधेरा है। अब जो मोबाइल फोन, इंटरनेट की सेवा आ गई है, ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाई आप देखो हो नहीं पाई कोरोना के अंदर। गरीब परिवारों के पास तो मोबाइल फोन थे नहीं स्मार्ट, ना आईपैड थे, ना लैपटॉप थे, वो बच्चे पढ़ नहीं पाए ऑनलाइन। अब जो हम आपको दे रहे हैं मोबाइल फोन, स्मार्टफोन होगा, इंटरनेट वाला होगा, आपके बच्चे भी जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, मध्यम परिवार के बच्चे हैं, उनको भी कम से कम नॉलेज इज पावर, जिसके पास ज्ञान है वो पावरफुल है। तो दुनिया के मुल्कों की जानकारी, देश की जानकारी, प्रदेश की जानकारी, तमाम जानकारियां एक मोबाइल के माध्यम से, स्मार्टफोन के माध्यम से, आप गूगल के माध्यम से सब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और जो पढ़ लिख जाता है उनके लिए आज जो पैकेज मिलते हैं तनख्वाहों के, वो 5 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ मिलते हैं। मालूम है आपको, दुनिया के अंदर, देश के अंदर। आप क्यों पीछे रहे? आप क्यों पीछे रहे? इसलिए हम चाहेंगे कि आप भी आगे बढ़े। सरकार ने पहली बार अंग्रेजी स्कूल खोली है गांव के अंदर, क्योंकि अंग्रेजी के बगैर काम चलता नहीं है। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन गई एक प्रकार से। हमने करीब 1500 स्कूलें खोल दी है, 2000 स्कूल और खोलने जा रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी, आपको मालूम भी होगा, इतनी संख्या में बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए स्कूलों में कि एडमिशन के लिए लॉटरी खोलनी पड़ रही है गांव के अंदर। ये स्थिति बन गई है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाले फीस लेते हैं 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, और यहाँ फ्री पढ़ाई है इंग्लिश की। आपको मैं आह्वान करूंगा, आप भी अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में भेजें। स्कूल में अगर कमी पड़ेगी तो और खोलते जाएंगे हम लोगों ने। 2000 स्कूलों का मैंने और घोषणा करी है। आवश्यकता होगी तो मैं इसकी लिमिट नहीं रखूंगा, 2000, 3000, 4000, 5000 खोल देंगे। हमारे बच्चे अंग्रेजी पढ़े और किसी भी अमीर घराने के बच्चों से कम नहीं रहे। प्रतिभाओं की कमी नहीं है, गरीबों के अंदर भी टैलेंट है उनके अंदर, उनको मौका मिले पढ़ने का, वो भी आगे बढ़ सके और परिवार का नाम रोशन कर सके। इस भावना के साथ में हम लोगों ने ये नया प्रयोग किया है जो बहुत ही कामयाब हो रहा है। और 10,000 टीचर्स हम लोग भर्ती करें अंग्रेजी पढ़ाने के लिए। आप सोच सकते हैं कि जमाना बदल गया है। बदले हुए जमाने के साथ में हम लोग बदलेंगे तो जाके राजस्थान और ज्यादा तेज प्रगति से मानव संसाधन बना करके आगे बढ़ पाएगा और हम लोग खुशहाल हो पाएंगे। प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। और मैं समझता हूं कि जो विकास का मार्ग प्रशस्त किया हम लोगों ने चारों ओर से, आज राजस्थान की चर्चा पूरे देश में होती है। ऐसी स्कीम हम लेके आए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके आशीर्वाद से, और जो सुन रहे इस प्रोग्राम को, उन तमाम बहनों को, सबको मैं कहना चाहूंगा, आप अपने गांव में सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाने के लिए सरकार का सहयोग करें। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान श्रीमान अशोक गहलोत साहब। आराम से है, चिंता मत करो, मैं जल्दी नहीं में हूँ। आपका थोड़ा सा गेट को बंद ठीक है। आराम से
मुझे कितना ध्यान रखना पड़ता है आपको। थैंक यू सर रोल करें सर गुलाम ने इस्तीफा दिया है। लंबा पेज लिखा उन्होंने, कहा कि राहुल गांधी जी ने उनकी बात नहीं मानी, पार्टी में आधुनिक लोकतंत्र नहीं है, लंबे वक्त के बाद उन्होंने बोला ये तमाम देखिए, संजय गांधी जब थे तो वो भी किसी बात नहीं मानते थे, ठीक है। उन्हीं के प्रोडक्ट है गुलाम नबी आज़ाद भी और अन्य नेता भी। उस जमाने के अंदर जब एक दौर आया था उस वक्त में संजय गांधी यूथ कांग्रेस में उनके माध्यम से राजनीति शुरू करी देश के अंदर कि आरोप लगे थे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बन गई है, संजय गांधी बन गए हैं, ये आरोप लगे थे, इंदिरा जी पे लगे थे, ठीक है। उस वक्त की जो प्रोडक्ट है आज जो देख रहे हैं आप देश के अंदर युवाओं को, जो मैं बार बार कहता हूँ, मुख्यमंत्री, पीसीसी प्रेसिडेंट, केंद्रीय मंत्री, एआईसीसी महामंत्री, 90% वो बने जो संजय गांधी के वक्त में संघर्ष करते थे, सड़कों पर आए थे। इंदिरा गांधी जी खुद चुनाव हार गई थी, सरकार चली गई हमारी। आज जब आंदोलन होते हैं दिल्ली में तो मुझे वो दिन याद आते हैं, संजय गांधी के वक्त में ऐसे आंदोलन हुआ करते थे। उसी की प्रोडक्ट गुलाम नबी आज़ाद साहब भी हैं, उसी की प्रोडक्ट और कई नेता भी हैं, ठीक है। तो हर जो नेता आएगा आगे आएगा वो अपने हिसाब से जालियां बिछाता है राजनीति करने की। उस वक्त संजय गांधी जब राजनीति कर रहे थे, फैसले कर रहे थे कि उनको पसंद नहीं आते थे, उसमें एक मैं भी था, ठीक है। तब भी मुझे चांस मिल गया बाय द वे, ठीक है। तो मैं उनकी फैसलों को लाइक नहीं करता था, मैं खुद लाइक नहीं करता था, तब भी मुझे चांस मिला। मैं काम करता गया NSU के अंदर, फिर जिला कांग्रेस अध्यक्ष बना राजस्थान मेरे जोधपुर जिले का, फिर मैं MP बन गया, एक लंबी कहानी है। तो गुलाम नबी आज़ाद साहब टोटली संजय गांधी जी के बहुत करीब रहे हैं। और जब मैं बार बार कहता हूँ, उस वक्त में भी कई लोग देश के नौजवान मेरी तरह संजय गांधी के साथ नहीं थे, उनके विचारों का मेल नहीं खाता था, हम खिलाफ थे उनके, ठीक है। ये चलता रहता राजनीति के अंदर। आज राहुल गांधी आए हैं, राहुल गांधी जी अपने हिसाब से किस प्रकार मैं कांग्रेस को आगे ले जाऊं, उनकी अपनी सोच होगी। अगर हमने 40 साल तक संजय गांधी के साथ रह के काम की शुरुआत करी, अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बीच नहीं रहे। वो भी एक बहुत उभरते हुए नेता थे, कई लोग आज भी उनको याद करते हैं, उनके कामों को याद करते हैं, उनके फैसलों को याद करते हैं। उस वक्त भी जो टीम थी, 40 साल तक हमने शासन किया, उसमें आज़ाद साहब भी थे, ठीक है। आज़ाद साहब का जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है, मेरे तो मित्र रहे हैं वो, हम लोग 40 महीने साढ़े साथ में हैं, मुझे बहुत आघात लगा है। मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता किन शब्दों में मैं उनके आज के पत्र को मैं किस रूप में कमेंट करूं, क्योंकि 42 साल के साथ हम लोगों का, 42 साल के साथ, और उनको पार्टी ने मौका दिया, चाहे वो इंदिरा जी और संजय गांधी जी। गुलाम नबी आज़ाद साहब की शादी में गए वहाँ श्रीनगर के अंदर, वहाँ से शुरुआत करी कि भाई नौजवान लड़का है, ये आगे बढ़ना चाहिए। उस रूप में इनको उस वक्त से लगा के आज तक 42 साल तक इनको सब पदों पर, चाहे वो कभी महाराष्ट्र आए हों MP बन के तो वहाँ से बनाए इनको 2 बार, राष्ट्र में आए हो 5-6 बार तो वहाँ उनको मौका मिला है। अवसर देने में कांग्रेस ने कमी नहीं रखी, हाईकमान ने भी और कांग्रेस ने। आज जो कुछ भी हमारी पहचान देश के अंदर है, 135 करोड़ की आबादी है, कौन किसको जानता है। आज हम लोग जो भी हैं, हमारी पहचान कांग्रेस और हाईकमान के विश्वास के कारण है हमारी पहचान। कितने लोगों को चांस मिलता है, सबको मिल भी नहीं सकता है, तो कुछ लोगों को, चंद लोगों को चांस मिलता है। तो हाईकमान के सामने कितनी बड़ी चैलेंज होती है सेलेक्ट करने की
कि मैं किनको सेलेक्ट करूं, बाकी लोग क्या सोचेंगे। इस प्रकार से जो आज ये हम लोग 50, 60, 100 जो भी होंगे उसमें आजाद साहब भी शामिल हैं। उस रूप में आज 40-42 साल तक एनएसए में उससे पहले से थे। वो मान लो 50 साल होते हैं तो 42 साल तक जिनको हमेशा पदों पे रखा हो, केंद्रीय मंत्री, एआईसीसी का महामंत्री, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष, चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का, सब कुछ मिला हो, उनसे कोई देश में उम्मीद नहीं करता था कि आजाद साहब इस प्रकार का पत्र लिख देंगे। पहले सोनिया गांधी जी बीमार थी तो पत्र लिखा तो लोगों ने अन्यथा लिया कि जब हमारी नेता बीमार है, भर्ती है अस्पताल के अंदर, उस वक्त पत्र क्यों लिखा गया। और वो जब चेकअप में गई अमेरिका तो उस वक्त पत्र लिख के आप क्या संदेश देना चाहते हो अमेरिका के उनको। ये बड़ी संवेदनशील बात मैं कह रहा हूँ। एक हमारी नेता, हमारी महबूब नेता, जिसने 20 साल से अधिक समय तक हमारे दबाव के कारण से राजनीति में आई हो, वो राजनीति में आना ही नहीं चाहती थी। हम सबने दबाव दिया बार बार, कांग्रेस बचेगी तो आपके नाम से बचेगी, वरना कांग्रेस बिखर जाएगी। ये बात मैं कर रहा हूँ 96 की बात कर रहा हूँ, जब सीताराम केसरी बने थे अध्यक्ष, तब भी मैं बात कर रहा हूँ, तब भी लोग बिखरने लगे थे आज की तरह। आप बताइए, उस वक्त से आज सोनिया जी ने कांग्रेस बचा के रखा। आज वो गई है चेकअप के लिए अमेरिका और आप पत्र शाया कर रहे हो। ये मानव, मैं समझता हूँ कि मानव स्वभाव के खिलाफ है, ये संवेदनशीलता के खिलाफ मैं मानता हूँ। पत्र में सर उन्होंने ये कहा कि चापलूसों की संख्या बढ़ गई है, इसलिए वो संजय गांधी के वक्त में चापलूस माने जाते थे सब लोग। आज जिनको चापलूस कहते दूसरों को, उस वक्त में गुलाम नबी आजाद साहब से लगा के जो संजय गांधी के साथ थे वो चापलूस ही माने जाते थे, साइकोफैन माने जाते थे उस वक्त में। पर संजय गांधी ने परवाह नहीं करी, तब जाके आजाद साहब इतने बड़े नेता बने। अगर संजय गांधी उस वक्त जो कहते थे कि ये चापलूस में गिरे हुए संजय गांधी, उनको अगर मान लो हटा देते, वो संजय गांधी दबाव में हटा देते, जैसी उम्मीद ये राहुल गांधी से कर रहे हैं, तो आज इस देश के अंदर गुलाम नबी आजाद का नाम या जो बाकी नेता जो भी हैं उनका नाम देश में कोई नहीं जानता। हमेशा मैं जब था अध्यक्ष एनएसए का तो मेरे खिलाफ में भी कई नेता थे 73-74 के अंदर। अगर मान लो उस वक्त में दबाव में आकर के मुझे हटा देते यहाँ से, मेरे खिलाफ कई बड़े बड़े नेता थे, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं। अगर हाईकमान दबाव में आके, मैं एक नौजवान था, 28 साल का था, मुझे हटा देते मान लो दबाव में, तो आज आपके सामने मैं यहाँ खड़ा नहीं होता। तो ये जो टिप्पणियाँ की गई ना, उचित नहीं कही जा सकती, उचित नहीं कही जा सकती। सर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बच्चे जैसी बातें करते हैं, सब बोला उन्होंने, लिखा। वो बच्चे जैसी बातें वाली वो उस वक्त बोले जाते थे इनके लिए। उस वक्त में, ये आपको हकीकत बता रहा हूँ आपको, उस वक्त में भी संजय गांधी के साथ में अगर ये सब लोग थे, हम जैसे लोग खिलाफ भी थे, और मेरे जैसे लोग टिप्पणी अलग अलग तरीके करते होंगे, कोई इनकी तरह करते होंगे, कोई और ढंग से करते होंगे, पर टिप्पणी उस वक्त भी होती थी संजय गांधी के वक्त में, भयंकर होती थी देश के अंदर। उसके बाद में चांस उनको ही मिला जो इनके पक्ष में थे, ज्यादा मिला उन लोगों को चांस, हम जैसे लोगों को मिला जो साथ नहीं थे। ये चलता रहता है। आज उनको लगता है, मैं तो कह दिया ना आपको कि जो इन्होंने कहा आज, अभी तो मैं खुद सदमे में हूँ। एक ऐसा 42 साल का जिसको सब कुछ मिला जिंदगी के अंदर, 42 साल ही बगैर पद के नहीं रहे हो व्यक्ति, आज वो ये मैसेज दे रहे हैं जैसे कि जो मेरी समझ के पर है। सर बीजेपी की चाल में फंस रहे हैं क्या? क्योंकि मोदी जी पहले ही कह चुके थे उन्हें, जब उनका विदाई पार्लियामेंट में उनसे कहा था हम उनको जरूरत पड़ी तो फिर लेके आएंगे, इस तरह का बोला। क्या उनकी जाल में फंसे हुए हैं ये? मोदी जी क्या बोला उसके अंदर और क्या क्यों बोले होंगे, मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं तो ये कह सकता हूँ कि आजाद साहब जैसे व्यक्ति को जो कांग्रेस ने सब कुछ दिया है, आज पहचान उनके देश में, तो कांग्रेस के कारण से है, इंदिरा गांधी के कारण से है, राजीव गांधी के कारण से है, नरसिम्हा राव जी के कारण से हैं, और सोनिया गांधी के कारण से हैं।
उनको ये जो जिस प्रकार भावना प्रकट की है, मैं समझता हूँ उचित नहीं कही जा सकती। मैं इतने कह सकता हूँ। CWC भी है उसमें, क्या चुनाव नमस्कार, थैंक यू। सर बिखराव कांग्रेस में रुकेगा क्या आपको लगता है? थैंक यू।